आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बर्ड ऑफ टू ब्लू वेक्टर को। आप जानते ही होंगे, इसका एपिसोड बने ही हैं, अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पिछला रिकैप को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि स्टोरी इससे डिफिकल्ट हो जाएगी। आप जानते ही हैं, इससे पहले बर्डो उस वक्त और कावाकी की जगह आपस में बदल जाती है। तो अब कावाकी भाई नारुतो का बेटा हो चुका है और कावाकी उज़ुमाकी हो चुका है। और नारुतो का बेटा बंटो था, लेकिन लोगों की नजर में अब कावाकी हो चुका है और आइडा के पावर्स के कारण ये सब हो चुका है। तभी सारदा कहती है अपने पापा यानी सासे को, आप प्लीज बंटो को बचा लीजिए। और तभी सारदा का मंगेकी सारिगन एक्टिवेट हो जाता है और सासुके उससे अपनी बेटी के लिए बर्टो को हिडन लीव विलेज से बचा के ले आता है। और आइडा भी वहां आके कहती है कि वह उससे अब ट्रैक ब्रैक नहीं करने वाली है। सो जाओ बर्टो। बर्टो कहता है मैं उजुमाकी बर्टो पावरफुल बनूंगा और यहाँ आऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद। सीन की स्टार्टिंग शारदा से होती है और उसके आगे शिकामारु होता है जो कि अब होकागे होता है। और शिकामारु कहता है बर्टो खूनी और धोखेबाज दोनों निकला। वह नारुतो को मारने के बाद उसके बेटे कावाकी उज़ुमाकी को मारने की हिम्मत भी भाई मेरे को जो वो कैसे कर सकता है। उसमें इतना पावर ही नहीं है होते हुए और पूरे लीग विलेज के होते हुए वो कावाकी को कुछ भी नहीं कर सकता। शारदा कहती है वह सेवंथ होकागे को नहीं मार सकता। कोनोहामारु कहता है तुम्हारा मैंने मारा गया उसे। और आइडा भी पसंद भी है कि वही था और वह भागने की क्यों कोशिश करेगा अगर वो नहीं मारा नारुतो। नारुतो को कावाकी ने कैद कर चुका होता है। सो अभी देख ही सकते हैं आप। शारदा कहती है अगर किसी को आप फांसी पर लटकाओगे तो वो बंदा भागेगा ही ना। कहता है हमारे लॉ ही नहीं, यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं और फिर लोग भी कुछ कर सकते हैं बर्टो को। इसलिए मैंने ये ऑर्डर दिया, नहीं तो लोग भी उसे मार सकते हैं और मेरे पास इन फालतू सवालों का कोई भी जवाब नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है ड्यूफुटोन वाले डायमेंशन में। वहां पे नारुतो हिनाटा के सामने कावाकी होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है शारदा शारदा सुमीरे से कहती है मैंने आज कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया शिकामारु को। और तभी शारदा सुमीरे से कहती है मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं शिकामारु को खा लिया। और उसके आगे शारदा कहती है मुझे नहीं पता बारुटो के अंदर मोमोसुकी का कारमा का क्या हुआ होगा और इस कारमा के कारण उसके अंदर फ्यूचर में क्या क्या बदलाव हो सकता है। और इन सभी के बारे में मैं सोचती तो मेरा दिमाग भी हिल जाता है। और उसके बाद आइडा भी कहती है मुझे ओमनीपोटेंस पर कोई कंट्रोल नहीं है और मुझे अभी तक ये भी नहीं पता चला यह काम कैसे करती है, पर इतना तो पता है इसका काम क्या है। और शारदा कहती है तुम्हारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन तो नहीं है क्या। आइडा कहती है ये एक जनजुत्सु है और इसका काम इच्छा को पूरी करना है जो कि तुम लोग देख ही चुके हो। शारदा कहती है तुम इसे बदल बदल तो नहीं सकती। आइडा आई डोंट नो अबाउट दिस। आइडा का तुम दोनों पर इसकी पावर क्यों नहीं असर किया भाई, तुम दोनों तो ओत्सुकी भी नहीं हो और तुम लोग ब्लडेस पर भी नहीं हो, पर काम क्यों नहीं किया तुम दोनों पे। कावाकी कहता है मित्सुकी पर चिल मित्सुकी चिल। बट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मित्सुकी वह अचानक चाकरा मिटाना भी सीख चुका है और सेंसर यूनिट कावाकी को तभी कहता है मुझे कुछ मिला है तुम अचानक आ जाओ।
तभी कवाकी वहां से निकल जाता है और मित्सुकी कुछ अपने मन में ही कहता है, जो कि तभी मित्सुकी कहता है, कवाकी तुम मेरे चांद बनते जा रहे हो। और तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है, हिमावारी पर आता है। हिमावारी लेकिन अब बहुत बड़ी हो गई है, बहुत भी नहीं लेकिन बड़ी तो हो गई है। और वह चीची से लड़ाई कर रही होती है। चीची की लड़ाई में जीत जाती है और इनोजीन भी आ जाता है और सिकडाई भी वहीं पे होता है। इनोजीन कहता है, तुम इतना पावरफुल क्यों बनना चाहती हो? तभी हिमावारी कहते हैं, मुझे ताकतवर तो नहीं बनना, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बोरुतो को बचाना, पता नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है पर मैं जानती नहीं। तभी सीन बदलता है कवाकी पर। तभी सुकुना हुकुना इसकी आइस का नाम है और उसी कारण वो उसका जो क्लू कार्मा कोड का होता है उसको आसानी से श्रिंक कर देता है। तो श्रिंक करने के बाद तो एक सिनोबे कहता है, कोड इतने श्रिंक कार्मा क्यों विलेजर लगा रहा है? और वो विलेज पे जब इतने कार्मा लगा सकता है भाई, तो वो अटैक क्यों नहीं कर रहा है? और कवाकी कहता है, ओए उस सिनोबे तुम्हारे गर्दन पर एक क्लू कार्मा है। और फिर कवाकी उस कार्मा को श्रिंक कर देता है। और तभी कवाकी शिकामारू के ऑफिस में आ जाता है और कहता है, तुम्हें जितने लोग ग्लू कार्मा के काम से भेजा था उन्हें बुलाओ पे उन पे ग्लू कार्मा जहां भी लगेगा मैं उसे श्रिंक कर दूंगा। मैं पहले ही बता। एक सिनोबे चल ही रहा होता है, तभी उसके गर्दन के मार्क से ग्लू ग्राइंड निकलता है और सब पे अटैक कर देता है। और शिकामारू कहता है कोनोहामारू को, जितने हो सके उतने लोग को बचाओ और जो लड़ सकते हैं उसे लड़ने भेज दो। और फिर सीन शिफ्ट होता है क्लो ग्राइंड, जो कि लड़की यानी एक बच्ची पर अटैक कर देता है और कवाकी उसे बचा ही लेता है। और शारदा भी वहां पर आकर क्लू ग्राइंड पर अटैक कर देती है और देखती है कि बहुत सारे क्लू ग्राइंड भी है वहां पे से, और एक क्लू ग्राइंड से इतने सारे भाई कैसे बन गया उसे भी नहीं पता था। और तभी वो देखती है कि एक क्लू ग्राइंड के अंदर से दूसरा क्लू ग्राइंड आ रहा है, तभी वो समझ जाती है और बहुत सारे क्लू ग्राइंड के पीछे से कोड भी आ जाता है। और वह कहता है, मुझे अच्छा लगा तुम्हें देखकर शारदा उज़ुमाकी। शारदा कहती है, तुम क्यों आए हो? तभी कोड कहता है, मैं बारूटो की तलाश में आया हूँ। तभी शारदा कहती है, तो 3 साल पहले इस हिडन लीव विलेज को छोड़कर चल गया। तभी कोड कहता है, आई नो, और मुझे भी यह पता है। कोड कहता है, मुझे लगता है वह तुम सबकी तो जरूर परवाह करता हूँ और तुम लोग को बचाने भी जरूर आएगा, इसलिए मैं आया हूँ। और जस्ट क्या हुआ, जस्ट आप लोग देख ही सकते हो भाई, क्या ग्रैंड एंट्री लिए हमारे बारूटो ने। सीधा कोड के मुंह के ऊपर भाई ओपी खड़ा है भाई बारूटो। अब बारूटो के पैर के नीचे, यानी बारूटो का पैर मुंह के ऊपर होता है और वहां पे शारदा और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बर्डों की आने की खबर धुएं की फैलने के जैसे ही फैल जाती है और यह देखकर कावाकी को पता चलता है, तो वो भूत बन जाता है, एकदम शॉक, सदमा वदमा मार चुका होता है। और तभी शिकामारू कहता है, चाकरा कोट के ऊपर से क्यों आ रहा है वे? और शिकामारू शिनोबिस को कहता है, तुम सारे शिनोबी भेज दो लड़ने के लिए और बर्टो पे भी भाई नजर रखना। और तभी सीन शिफ्ट होता है बर्टो पे, जो कि ब्लू लाइन से चारों ओर से घिरा हुआ होता है। तो भाई यहाँ पे बर्टो को दिखा के सीन और एपिसोड दोनों खत्म किया जाता है।
3 एपिसोड खत्म हो चुका है, आप वेट कीजिए एपिसोड 2 की एंड सब्सक्राइब।